तो एंड्रॉयड में पाइथन MySQL कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में MySQL का सर्वर ऑन करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर से आप देख सकते हो कि आप अपने फ़ोन में MySQL को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं MySQL का सर्वर ऑन कर देता हूँ। यहाँ मैंने अपने MySQL जो है वो स्टार्ट कर लिया है और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना पाइड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो खोलूँगा। ये मैंने अब यहाँ पर पाइड्रॉयड खोल लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर मेन्यू बार में जाऊँगा और यहाँ पर से मैं टर्मिनल में चला जाऊँगा और टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल mysql.connector। ये लिख के मैंने अभी एंटर किया। अब ये जो है वो हमारा पैकेज जो है वो इंस्टॉल करेगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं एक और पैकेज इंस्टॉल करूँगा, पिप इंस्टॉल mysql -connector -python। ये मैंने एंटर कर दिया। अब ये इंस्टॉल कर रहा है। तो इन दोनों पैकेजेस को मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी के सारे प्रोग्राम्स लिख सकता हूँ। बस इसमें शर्त ये है कि जब भी आप अपने एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हो तो आपको सर्वर जो है अपने डेटाबेस का वो ऑन करके रखना पड़ेगा। MySQL का जो सर्वर है अपने टर्मिनल्स में वो उसे ऑन करके रखना पड़ेगा। आपको अपने कंप्यूटर में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जब भी एंड्रॉयड फ़ोन में ये कर रहे हो तो आपको MySQL का सर्वर जो है वो ऑन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पाइड्रॉयड में कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक सैम्पल प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने सैम्पल प्रोग्राम लिख लिया है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन नंबर 1 में मैं पैकेज को इंपोर्ट करवा रहा हूँ। लाइन नंबर 2 में मैं कनेक्शन को इस्टेब्लिश करा रहा हूँ। फिर लाइन नंबर 3 में मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है जो कि एक फंक्शन है जिससे ये चेक करेगा कि हमारा जो डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है वो कनेक्ट हुआ या नहीं। तो अगर कनेक्ट हो जाएगा तो प्रिंट करेगा कनेक्टेड सक्सेसफुली, और अगर प्रिंट नहीं होगा तो एरर प्रिंट करेगा। यहाँ पर मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम तो लिख लिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो रूट दिया हुआ है, यूज़र इक्वल टू रूट मैंने दिया हुआ है। अगर आप अपने कंप्यूटर में इस तरह के कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स लिखते हो तो आपको पता होगा कि आपका जो MySQL का जब आप इंस्टॉल करते हो MySQL अपने कंप्यूटर में तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो है वो रूट सेट हो जाता है। लेकिन आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जब आप टर्मक्स से MySQL यूज़ करते हो तब ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो है वो यूज़र नेम कुछ और सेट कर देता है। तो हमें अगर जानना है कि वो यूज़र नेम क्या है तो हम अपने टर्मक्स में MySQL के थ्रू जान सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा MySQL में। यहाँ पर अगर आप लिखो सेलेक्ट यूज़र और फिर पैरेंथेसिस और यहाँ पर एक सेमीकोलन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यूज़र की एक लिस्ट आ चुकी है और यहाँ पर ये रहा हमारा यूज़र। तो अगर मैं इस पर होल्ड करके इसे कॉपी करूँ और फिर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा, रूट हटा के मैं अपना नया यूज़र नेम लिख दूँगा। लेकिन यहाँ पर जो @localhost है उसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दूँगा मैं। तो ये बन गया मेरा यूज़र नेम। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरह से यूज़र नेम निकाल सकते हो, वरना कंप्यूटर्स में तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही सेट हो जाता है। तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने आउटपुट आ चुका है कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि अब जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं कोई भी कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स लिख सकता हूँ।